हाय गाइस, जैसे कि आपको पता है कि 11 नवंबर को 11/11 पोर्टल ओपन हो रहा है। ये बहुत ही एनर्जीफुल पोर्टल स्टार्ट हो रहा है। इसकी एनर्जी आपकी पूरे 1 साल तक रहेगी। 11/11 को मास्टर नंबर भी बोला जाता है। 11/11 को मिरर नंबर भी बोला जाता है। 11/11 को एंजल नंबर भी बोला जाता है। इस टाइम पे अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि कुछ भी, जैसे 11/11 मॉर्निंग का हुआ या नाइट का हुआ, उस टाइम पे भी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी ही पूरी होता है। तो आज हम 11/11 पोर्टल के बारे में ही बात करने वाले हैं। इसकी एनर्जी आपकी पूरे 1 साल तक रहेगी। आज हम उसी के रिगार्डिंग रीडिंग कर रहे हैं कि 1 साल में आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाले हैं, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस मैंने ऐसी रखी है कि आपको अपने बर्थ डेट से चूज़ करना है। अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 तक के बीच में है तो वो आपका 1 ग्रुप रहेगा। 11 से 20 के बीच में है तो आपका सेकंड ग्रुप रहेगा। और 21 से 31 के बीच में है तो वो आपका थर्ड ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस ग्रुप की है। द हैंगमैन, ये कार्ड हमें बता रहा है कि आप कुछ चीज़ों में सेक्रीफाइस करोगे आगे आने वाले समय पे। अपने ईगो से दूर रहना है, आपको ये बोला जा रहा है। ईगो में नहीं रहना है। अगर हम ईगो में रहेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम छोड़ देंगे। कुछ बनने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। जैसे बोला, मतलब मुझे ये चैनल आ रहा है कि सोना बनने के लिए पहले सोने को तपाया जाता है, तब जाके वो एक अच्छी ज्वेलरी अच्छी शेप में आ पाता है ना। तब जाके लोग उसको हार को खरीदते हैं और उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो वैसे ही आपको बोला जा रहा है कि कुछ बनने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आप अपने जीवन को आप एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर रहे हो। खुश रहना है भाई, ये बोला जा रहा है। थोड़ी सी मेहनत करोगे आप और आपको ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। जो भी आप करोगे उसमें आपको खुश रहना है। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, जीवन को आप एक अलग नज़रिए से देख रहे हो, तो उन सब चीज़ों में आपको अपनी खुशी ढूंढनी है। ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपका हैंगमैन का कार्ड भी यही बता रहा था कि कुछ डिसीजन ले रहे हो आप, कुछ सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, और ये आपको बता रहा है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेंगी। देखो ना, एक बंदा है, वो इतनी सारी लड़कियों को रखा हुआ है, मतलब उसके पास कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ना चाहते हुए भी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है बिकॉज उसको दी गई हैं। फिजिकल भी है और देखो मेंटली भी है। उसको ले जाने में कितनी ताकत लग रही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है फिजिकली हो, मेंटली भी हो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेंगी आपके पास और आप उनको निभा भी रहे हो। बट ये ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं है, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ही रहेंगी। 1 मंथ समथिंग, 1 से 2 मंथ समथिंग का ऐसा कुछ टाइम पीरियड दिख रहा है यहाँ पे मुझे। बाकी जो आपने डिसीजन लिया है अपनी लाइफ का कि आपको उस लाइफ में पहुंचना है, या आपने अपना जो गोल डिसाइड करा है वहाँ तक आप पहुंच रहे हो और उसके रिजल्ट आपको मिल भी रहे हैं, उस पर आपको अडिग रहना है। मतलब मुझे ये गोल कंप्लीट करना है तो मैं इस गोल को कंप्लीट करूँगा। अगर आप ये दृढ़ निश्चय ले लेते हो तो उसके रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं।
ये आपको अपने सक्सेस के, अपने गोल के काफ़ी नज़दीक लेके जा रहा है। अगर बोला जाए तो भगवान जैसे परीक्षा ले रहे हैं, है ना। हैंगमैन की कार्ड भी यही शो कर रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही शो कर रहा है। तो मतलब भगवान एक तरीके से परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा लेने के बाद वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। जैसा आप चाह रहे थे वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। क्योंकि बिना परीक्षा लिए तो हम स्कूल में भी पास नहीं हुए हैं ना। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी खुशी, इतनी सारी सक्सेस देने के लिए भगवान भी हमारे लिए परीक्षा तो लेकर लेगा। और हमें डरना भी नहीं है उन सब चीज़ों से, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो साथ भी वही देते हैं, हिम्मत भी वही देते हैं। तो आगे बढ़ते जाओ पॉजिटिविटी के साथ, भगवान है ही आपका साथ देने के लिए। 10 ऑफ कप्स, 10 की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आ रही है। हो सकता है 10 मंथ किसी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, या 1 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, या उस मंथ में कुछ हुआ हो। कि दैट 10 ऑफ कप्स प्रेजेंट कर रहा है खुशी को। देखो, एक फैमिली है, उसके 2 बच्चे हैं, एक खुशहाल फैमिली है। तो इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, मतलब सारांश देखो कैसे निकला, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, इतनी सेक्रीफाइसेस के बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। आपकी एक फैमिली कंप्लीट हो रही है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो अभी तक अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी रिलेशनशिप को लेकर, जैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, केयर, बॉन्डिंग, वो अब डेवलप हो रही है। आपकी मैरिड लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है। और जिनके बेबीज़ नहीं हैं उनके बेबी हो रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं। ये मैंने अभी लास्ट जो रीडिंग करी थी नवंबर एंड दिसंबर की हेल्थ रीडिंग, उसको आप एक बार चेक कर लो, बिकॉज उसमें भी ये एनर्जी निकल के आई थी। तो एनर्जी मैच हो रही हैं, खुशियाँ तो आ रही हैं आपकी लाइफ में। और जो लोग सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं, कुछ कमिटमेंट इशू था, शादी के रिगार्डिंग इशू चल रहे थे दोनों में, तो वो अब ख़त्म हो रहा है। प्रपोजल आ रहा है, शादी हो रही है आप दोनों की। आपका रिलेशन एक नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ रहा है, ऐसा दिख रहा है। हैप्पीनेस आ रही भी, बहुत बढ़िया हैप्पीनेस आ रही है लाइफ में। फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप लोगों के प्यार अच्छा ट्यूनिंग हो रहा है। इस टाइम पीरियड को एंजॉय कीजिए। काफ़ी टाइम से आप लोग इस टाइम पीरियड का वेट कर रहे थे, तो ये टाइम पीरियड आ गया है आपकी लाइफ में, खुशियों का, सक्सेस का, एक फैमिली कंप्लीट होने का, एक न्यू फैमिली में एंटर करने का। तो खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, बढ़िया एनर्जी आई है। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देखो हर जगह होती है, और बिना प्रॉब्लम्स के जीवन होता नहीं है। जब तक प्रॉब्लम्स नहीं होती तो खुशी का मज़ा भी नहीं आता है। खुशी खुशी चलती रहेंगी तो हमें खुशियों की वैल्यू नहीं होती ना। इसलिए थोड़ा खुशी भी होनी चाहिए, थोड़ी नॉर्मल सिचुएशन भी चलनी चाहिए। तो खुशियाँ आ रही हैं भैया आपकी लाइफ में। बाकी बताइएगा, ग्रुप 3 कैसी रही आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग तो अच्छी थी, एनर्जी भी अच्छी निकल के आई हैं। कैसी लगी आप सब लोगों को रीडिंग। बाकी देखो, इसमें भी टेंशन टेंशन तो तीनों ही मतलब रीडिंग में निकल के आया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में। थोड़ी बहुत टेंशन तो देखो सब जगह ही रहती है,
और अगर आप टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो उससे मतलब मानसिक टेंशन या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है उसको आप ओवरकम करना चाहते हैं, ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप मेडिटेशन करें, 15 मिनट की डेली वॉक करें, अनुलोम विलोम करें। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप क्लियर कॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो आपके दिमाग को शांत भी रखता है, लाइफ में क्लियरिटी भी लेकर आता है। बाकी आप परचेस करना चाहते हो तो मेरी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डला हुआ है, मैं आपको उसकी डिटेल दे दूँगी व्हाट्सअप पे। बाकी बताइएगा कैसी रही रीडिंग, है ना। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।